हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल स्पेशल टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। वो लोग क्वेश्चंस का कलेक्शन, उनका सलूशन और मेरा टीचिंग मेथड देखने के लिए वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें, और अगर उन्हें उचित ना लगे तो फिर चाहें तो वो मेरे चैनल पर दोबारा ना आए, लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार मेरा लेक्चर अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो हमें टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर इसके जो तीन सिमेट्रिक फंक्शन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों की वैल्यू लिखेंगे। तो मैं अलग से आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मालूम ही है यहाँ पर कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ऐसे ही अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसके इस तरीके के तीन सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पहले तो तीनों रूट्स का सम, फिर ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा तीनों का दूसरा जो है वो दो दो के प्रोडक्ट का सम होता है, और तीसरा फिर तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन है दिस बाई दिस, और अल्टरनेट माइनस प्लस इसमें साइन चलते हैं, जैसे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर ऐसे ये सी अपॉन है और ये डी अपॉन है। अब हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, ए यानी कि 1 है, बी ए है, सी बी है और डी जो है वो ए है। अगर इससे हम कंपेयर करें तो दिस बाई दिस ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और माइनस साइन का यानी कि माइनस ए आ जाएगा। फिर देखिए ये सी अपॉन ए है यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो ये हमारा जो है वो बी आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस का ए आ जाएगा। नाउ अब हमको चाहिए है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। बस अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो इसमें आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए, जो ये तीन वैल्यूज हमने निकाली है। तो टेन इनवर्स देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना, इसकी वैल्यू जो है वो माइनस ए हो जाएगी हमारी, और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू जो है वो प्लस ए हो जाएगी, सॉरी माइनस है तो ये, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस का ए हो जाएगा, और अपॉन में ये 1 माइनस, इसमें अगर हम ये माइनस कॉमन ले लें तो ये इसकी वैल्यू इस तरह से देखिए ये बी हमको मिल जाएगी। तो अब ऊपर लेकिन 0 आ रहा है तो ये कुल मिला के टेन इनवर्स 0 हो जाएगा, चाहे नीचे जो आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स 0 की जनरली वैल्यू जो है वो लोग 0 डिग्री लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, तो इसकी जनरल वैल्यू जो आएगी वो एन पाई आएगी। आपको मालूम होगा कि जैसे टेन थीटा में एन पाई अगर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब एन की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो, वैल्यू 0 होगी। और एन इक्वल टू अगर हम 0 लें तो भी 0 आ जाएगा, तो वो 0 भी होगी। और साथ में एक कंडीशन और देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा, बी इज नॉट इक्वल टू 1 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर b इक्वल टू 1 है तो ये 0 बाई 0 आ जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो हमको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने से पहले तो देखिए यहाँ पे हम इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। तो 10 अल्फा 10 बीटा यहाँ पे हमारे रूट्स हैं, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू पी आ जाएगा हमारा, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। नाउ इससे देखिए हम यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो यहाँ पर इसमें अगर हम इनकी वैल्यू रख दें जो हमने निकालनी है, तो ये पी आ जाएगा अपॉन 1 माइनस क्यू आ जाएगा। नाउ अब हम आते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को देखिए हमें 10 अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो पाई है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना ये 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और इसको अगर हम जो है अपॉन में ले जाएं तो ये सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो कुल मिला के इस तरीके से हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को पूरा 10 अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख लिया। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए यहां पर जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर से यही आ जाएगा जो ऊपर आया है, पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपॉन में देखिए ये 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर कैंसिल होके हमको फाइनली जो मिलेगा जाके वो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ऑप्शन ए देखिए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, आर जो दिया गया है वो π/2 दिया गया है, और 10p/2 और 10q/2 जो है रूट्स हैं इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। तो हमको यहाँ पर a b c में रिलेशन पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 10p/2 प्लस 10q/2 जो है वो माइनस b अपॉन हो गया है, और 10p/2 इंटू 10q/2 जो है वो c अपॉन हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पर 10p/2 प्लस 10q/2 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, फार्मूला लगा देते हैं 10a प्लस b का, ये हमने फार्मूला लगा दिया है। और ये 10p प्लस q/2 इसकी वैल्यू 45 देखिए कैसे आएगी, एंगल r जो दिया गया है वो यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है देखिए। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि यानी कि P और Q का सम भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो P प्लस Q/2 जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे P प्लस Q/2 को हमने 45 रख दिया, और बाकी ये जो वैल्यूज हमने ली थी वो रख के इसको सॉल्व कर देंगे, तो A प्लस B इक्वल टू C आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे एक मॉड के टर्म में इक्वेशन दी गई है। स्टूडेंट इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इसके हमको कितने रियल सोल्यूशंस होंगे ये हमको बताना है। तो इसके लिए पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके मॉड एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर 4 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये मॉड x कॉमन आ जाएगा हमारा, ये मॉड x प्लस 4, और दूसरे में यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये मॉड x प्लस 4 एक फैक्टर आ जाएगा, और मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए। इससे हमको अब मॉड x की वैल्यू देखिए यहाँ पे -4 और -1 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मॉड x की वैल्यू जो है वो दोनों में ही निगेटिव आई हैं दोनों वैल्यूज। ये जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा कि मॉड जो है वो निगेटिव हो। इसका मतलब जो है कि हमको x की एक भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा, 0 सोल्यूशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है।
अगर सारा यहाँ पे टर्म जो है वो पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी निगेटिव नहीं आया है, तो निश्चित रूप से ऐसा होना है कि मॉड x की वैल्यू निगेटिव ही हमको प्राप्त होंगी। तो सीधी सी बात है कि हम इसको देखते ही यहाँ पे जीरो सोल्यूशन आंसर दे सकते हैं। अब अगर लेकिन किसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव आ जाता है या यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, तो मॉड x की एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है, तो वहां पर हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन अगर पूरे कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पर इसके कितने रूट्स होंगे, मतलब वही कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टर करके, जैसे इसको हमने सॉल्व किया है, सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर में इसके डायरेक्ट करके उसकी सेक थीटा की वैल्यू आपको बता देता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू 1/2 और 1/4 आ जाएगी। ये आप आराम से इजीली कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 और 4। अब देखिए यहाँ पे ये भी जो हमको वैल्यू मिल रही है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी जो है वो हमको नो सोल्यूशन प्राप्त होगा, कोई भी हमको सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इसका भी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे ऐसे ही, इसमें यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 ये इक्वेशन हमको दी गई है। इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 2 आ जाएगा अपॉन में ये x माइनस 1 इक्वल टू ये x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो x माइनस 1 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ हम एक तरफ ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, या x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमको मिल रहा है x इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हमको प्राप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिए, इसका आंसर लोग गलत दे देते हैं कि एक सोल्यूशन हमको x की एक वैल्यू मिली है, तो यानी कि एक सोल्यूशन एक रूट इसका होगा। लेकिन गौर करिए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर अपॉन में इसमें हम रखते हैं तो ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इसका जो है वो हमारा सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल होगा। तो कुल मिला के इसमें भी हम यही कहेंगे कि जीरो सोल्यूशन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, ये a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n x टू द पावर 2n ये दिया गया है, और हमको a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a2n की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है उसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा है, यानी कि हम इन x को हटाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये तो देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 की पावर n यानी कि 1 मिलेगा, इक्वल टू इधर हमको मिलेगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a2n। लेकिन देखिए हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें a0 a2 a4 a6 ये टर्म्स हैं, यानी केवल इवन नंबर्स वाले टर्म्स हैं। तो हमको यहाँ पे ऑड वाले नहीं चाहिए हैं। तो अब इसी के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें हम x इक्वल टू -1 भी रखेंगे। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। तो ये 3 टू द पावर n इक्वल टू इधर हमारा बन जाएगा a0 माइनस a1, अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स आने लगेंगे, a2 ये देखिए हमारा माइनस a3 बन जाएगा। इस तरीके से अब हम यहाँ पे जब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे ये ऑड नंबर्स वाले टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू ये ट्वाइस हो जाएंगे 2a0 प्लस ऐसे ये 2a2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, a2 प्लस a4 और डैश डैश करके हम छोड़ देते हैं इसको। तो अब कुल मिला के a0 प्लस a2 प्लस a4 डैश डैश ये इसकी वैल्यू जो है वो 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। 2 को बस अब इधर ट्रांसफर हम कर लेंगे। तो ऑप्शन बी देखिए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल हैं।
तो हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डिस्टिंक्ट मीन्स कि डिफरेंट है, तो हम जानते हैं कि अगर रूट्स जो हैं वो रियल और डिफरेंट हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है, और अगर इमेजिनरी है तो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। देखिए अब हम इसमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर इनइक्वालिटी की कुछ वर्किंग आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर जो है वो हमारा -5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4a लैम्डा प्लस 3 और इंटू 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। फाइनली हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 13 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर आप सीधे कर लीजिएगा, मैं इसके फैक्टर सीधे लिख देता हूँ। इसके फैक्टर आ जाएंगे लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 13 ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पर लैम्डा की रेंज निकालनी है कि वो किन किन इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 इसका पालन करेगा। तो इसके लिए देखिए वेवी कर्व मेथड होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे देखिए, मैं यहाँ पे उसको पूरा क्लियर करता हूँ। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये नंबर लाइन हमारी होती है। इस पर हम ये जो दो फैक्टर आए हैं इनको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जिनको बोलते हैं। तो ये देखिए 1 और 13 आ जाएगा, इनको हम यहाँ पे नंबर लाइन पे ले लेते हैं 1 और 13। तो इससे ये पूरा इंटरवल जो है हमारा रियल नंबर्स का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, देखिए ये 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया, एक माइनस इनफाइनाइट से 1, एक 1 से 13 और 13 से इनफाइनाइट। तो इन 3 इंटरवल में किस इंटरवल में जो है ये इनइक्वालिटी जितनी भी है, मतलब यहाँ पे LHS जो है वो ग्रेटर देन 0 इसका पालन हो रहा होगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए हम इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो 0 सबसे सुविधाजनक लगेगा हमको रहेगा, तो हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 इस बात का पालन हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल में देखिए ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही हम इसमें रख के देख लेते हैं एक और, चलिए मान लीजिए 5 हम देखते हैं यहाँ पे इसके बीच में 5 रखते हैं, तो ये देखिए हमारा 5 माइनस 1 ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, तो कुल मिला के ये निगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आप कुछ भी रख के देख लीजिएगा 15 16 कुछ भी, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है, तो वो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में यहाँ पर ग्रेटर देन 0 इसका पालन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इंटरवल में अगर है तो लैम्डा लेस देन 1 होगा, और अगर इस इंटरवल की बात करें तो लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 13 होगा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, 9th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो हैं वो यहाँ पर रियल हैं, केवल रियल बोला गया है। इन बातों का हमें ध्यान देना है, जैसे इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट था, लेकिन यहाँ पे केवल रियल बोला गया है। रियल यानी कि हम उसके साथ यहाँ पर इक्वल वाला लेके चलेंगे। अगर हमारा डिस्टेंट नहीं बोला गया है तो समझ लीजिए कि इक्वल भी हमको लेना है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल देन 0, इसको जब हम पूरा b की वैल्यू देखिए यहाँ पे 16 इंटू एक लाइन और मैं कर देता हूँ, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4a जो है वो m है और c जो है वो 2m प्लस 1 है। इसको हम ग्रेटर और इक्वल देन 0 लेंगे तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 लेस और इक्वल देन 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दरअसल इसमें देखिए m स्क्वायर जो है वो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो माइनस साइन जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे m प्लस 2 इंटू m माइनस 1 लेस और इक्वल देन 0। अब आप सेम ऐसे ही वेवी कर्व पे इसको करके देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा m ग्रेटर इक्वल देन माइनस 2 एंड m लेस और इक्वल देन c। इसका भी ऑप्शन c जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दी गई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं,
और हमको एक दूसरी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4√ax प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमको पता करने हैं कि वो हमारे रेशनल होंगे कि इरेशनल, इमेजिनरी होंगे कि क्या होंगे, कैसे इसके रूट्स होंगे, और इसके हमको बताए गए हैं कि रियल और डिस्टिंक्ट है। तो देखिए यहाँ पे इसके जब रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट जो d है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। तो इसका बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर जो है वो 1 हो जाएगा, माइनस 4a इंटू 1 तो 4a हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हमने 0 ले लिया। तो इससे हमको 4a लेस देन 1 मिल जाएगा। अब 4a लेस देन 1 मिल गया। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है इसमें कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए d इसका जो है वो b स्क्वायर यानी कि 16a माइनस 4a1 है, c1 है, तो यानी कि 16a माइनस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें पता करना होगा कि वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, जिससे कि हम उसके रूट्स बता पाएंगे कि कैसे आएंगे, रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे। तो अब हम इसी से जो है निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए ये 4a लेस देन 1 आया है, तो इससे अब हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16a लेस देन 4 आ जाएगा। इससे हमको 16a माइनस 4 लेस देन 0 मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 16a माइनस 4ac 4। तो देखिए जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो यहाँ पर बन गया। तो अब हमें क्या पता चला कि इस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। मीन्स कि क्या यहाँ पे निकल रहा है कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो हैं वो अपोजिट साइन में होंगे। तो हमें ऐसी यहाँ पे p की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल उसकी इक्वेशन है। तो इसमें आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर c जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि अगर c जो है वो निगेटिव है, तो ऐसा निश्चित रूप से होगा कि जो रूट्स होंगे वो अपोजिट साइन में होंगे। अगर c लेस देन 0 है तो रूट्स जो हैं वो अपोजिट साइन में होंगे, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इसको देखिए एक एग्जाम्पल से आप चाहे तो समझिए कि जैसे मान लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ऐसे ही मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके दो ऐसे पार्ट लेते हैं जिनका कि डिफरेंस इसके बराबर हो। तो फिलहाल ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप बात को समझिए। जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा। तो ऐसा निश्चित रूप से होगा कि हमारा एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। आप सीधे इस बात को ध्यान रखें कि अगर सी निगेटिव है तो कुल मिला के रूट्स जो हैं वो अपोजिट साइन होंगे। ऐसा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये p जो है और p माइनस 1 जो है वो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। अब p इंटू पी माइनस 1 लेस देन 0 है, तो आप वेवी कर्व से इसको देखिए, ये 0 और 1 जैसा मैंने बताया था, आप इससे करके देख लीजिएगा कि किस इंटरवल में ये निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये जो p बिलोंग करेगा 0 to 1 में, इस इंटरवल में ये हमारा निगेटिव आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इसको जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप इसको बहुत ढंग से देखिए, समझिएगा। एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है वो हमको एक इक्वेशन दी है। इसके कहा गया है कि हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा। अब लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, द साइन ऑफ सीज, इस c के क्या साइन होंगे। तो अब जरा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको आप ढंग से सुनिएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है।
यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बना रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये 4ac जो है वो पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि अगर 4ac निगेटिव हो जाता है तो ये माइनस, और 4ac का माइनस साइन जो है वो हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac, और ये जो है वो लेस देन 0 नहीं रहेगा, ये जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो रूट जो है वो इमेजिनरी नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला कि 4ac जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो कुल मिला के अब हम आते हैं कि ये 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी क्या होगी एक कंडीशन, कि यहाँ पर a जो है वो लेस देन 0 हो एंड c भी लेस देन 0 हो। तो कुल मिला के ये दो कंडीशन हमारे सामने आ रही हैं। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि C जो है वो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। C इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इस तरीके से ऑप्शन डी देखिए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक हमको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ये बिग ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से x लिखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है, ये आप जानते होंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म में एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें x की रेंज निकालनी है कि x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखिए ये चार ऑप्शन आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके लिए पहले तो हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो ये y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे हमको y इक्वल टू 2 और 3, ये हमको दो वैल्यू y की मिल जाएंगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अगर 2 है, इसका मतलब है कि x जो है वो 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3 इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर 2.7 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो भी इसकी वैल्यू और 2 होगी, और 2 अगर है तो भी 2 होगी, 2.99 है तो भी 2 होगी। मतलब 2 या 2 से बड़ा 3 से छोटा कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 2 ही होती है। तो कुल मिला के x 2 या 2 से बड़ा 3 से छोटा है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसका क्या मतलब निकलेगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4। अब हमें इन दोनों रिजल्ट्स को मिला देना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हमारा आ जाएगा, देखिए 2 से 3 है और यहाँ पे 3 से 4 है, बस 4 शामिल नहीं है, तो ये 2 to 4 इधर यहाँ पे हमारा स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन अल्फा टू द पावर 2016 एंड बीटा टू पावर 2016, इनकी वैल्यू, इनका सम हमको निकालना है। तो देखिए मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स जो हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स जो होते हैं वो हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और इसके रूट्स जो हैं वो हमारे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ आगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में आप सीधे इस रिजल्ट को याद रखें। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो धराचार मेथड से सॉल्व करूँगा, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सीधे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ +1 प्लस माइनस √3i/2। तो देखिए जब आप इसको धराचार मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अलग अलग मैं ले लेता हूँ, 1 प्लस √3i/2 और 1 माइनस √3i/2। अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3i/2, ये ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होती है। तो इसमें अपोजिट साइन है, तो इसमें मैं अपोजिट साइन ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया हमारा। और इसमें मैं ऐसे ही बाहर माइनस ले लेता हूँ और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
अब ऐसा मैंने क्यों किया कि अब यहाँ पे बन गया, देखिए यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू है और ये जो है वो हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो कुल मिला के माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा आ गया। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे और इस इक्वेशन के रूट्स ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू प्राप्त करनी है अल्फा टू द पावर 2016 प्लस बीटा टू द पावर 2016। तो देखिए यहाँ पे यही हमारे अल्फा बीटा हो जाएंगे, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और ये जो है हमारा बीटा हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने बीटा मान लिया। तो अब देखिए ये अल्फा की पावर ये यानी कि माइनस ओमेगा की पावर जो है वो 2016 हो जाएगा और बीटा की पावर यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2016। तो देखिए ये हमारा जो है वो ओमेगा की पावर 2016 और ये प्लस ओमेगा की पावर ये 4032 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ओमेगा की पावर 3 की मल्टीपल है, इधर भी ये ओमेगा की पावर 3 की मल्टीपल है, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दी गई है x² - 2x + 4 = 0। इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा हैं, तो हमको यहाँ पे अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इसकी वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमको x की जो 2 वैल्यू मिलेंगी वही अल्फा और बीटा होंगे। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको आप धराचार मेथड से जैसे मैंने ये सॉल्व करके बताया आप कर लीजिएगा। तो ये 1 + √3i अल्फा आ जाएगा और बीटा जो है वो हमारा 1 - √3i आ जाएगा। अब हमें इसकी पावर n करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है इसकी पावर n करनी है, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहिए। उसके बाद हम इसकी पावर n जो है वो डिमाइवर थ्योरम से करेंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। अल्फा यानी कि 1 - √3i इसकी पावर n हो गई और बीटा यहाँ पे 1 - ये प्लस ले लेते हैं, किसी को भी हम यहाँ पे अल्फा बीटा ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा मैंने माइनस दोनों में लिख दिया, एक को प्लस एक को माइनस कर लीजिए। 1 - √3i टू द पावर n। अब ये 1 + √3i इसको आप बहुत इजीली पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो वो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। 2 cos π/3 प्लस i sin π/3 आएगा ये, और इसकी पावर ये n हो जाएगी। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म में, तो अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस i की जगह -i रख देंगे, तो ये 2 यही आ जाएगा, बस i की जगह -i आ जाएगा। cos π/3 माइनस i sin π/3 और 2 होल पावर n। अब इसमें हम यहाँ पे 2 टू द पावर n यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, 2 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे और इसमें डिमाइवर थ्योरम लगा देंगे। डिमाइवर थ्योरम स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n अगर है तो ये cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये डिमाइवर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये हम लगा देंगे। तो ये आ जाएगा cos n π/3 प्लस i sin n π/3। ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो cos n π/3, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा i sin n π/3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 cos n π/3 है तो 2 इसके साथ ले लेंगे तो 2 टू पावर n + 1 और cos n π/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैंने ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पहला जो है वो लेक्चर दिया है, अभी इसका दूसरा लेक्चर और आएगा, उसमें भी ऐसे ही मैं बहुत ही अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊंगा आपको। और इन 2 लेक्चर के बाद कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बचेगा इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो कि आपके पेपर में आए, आप उसे अवश्य देखिएगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल आपको वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।